जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। साथियों, आज का हम लोगों का न्यू क्लास और न्यू टॉपिक है। इसमें क्या है साथियों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्यूब और क्यूबाइड, घन और घनाभ। इस पर आधारित आज हम लोगों की चर्चा होगी। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि क्यूब और क्यूबाइड पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तक एग्ज़ाम में किस पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक पर आज हम लोगों की चर्चा होगी। इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, क्यूब और क्यूबाइड को। तो चलिए इसी इंटरेस्टिंग और शानदार वे में इस टॉपिक को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूब और क्यूबाइड बेसिकली होते क्या हैं। आप सभी लोगों ने अगर बचपन में लूडो खेला होगा तो उसमें आपको एक ऐसे आकृति छोटी सी मिलती थी जिसकी सहायता से आप चाल को चलते थे, तो वही क्या होता था, क्यूब होता है। मामा और शकुनी के माध्यम से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, जो महाभारत हुआ था उसमें जो मामा शकुनी थे वो जो यूज कर रहे थे वो बेसिकली क्या था, पासा था। वो एक आप से कह सकते हो क्यूबाइड था। ठीक, तो चलिए समझते हैं। जो क्यूब होता है साथियों, बेसिकली ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। उसी त्रिविमीय आकृति को हम लोग घन कहते हैं। घन पर साथियों दो तरह के प्रश्न बनते हैं। इसमें पहला तो आपको इसकी कोई एक साइड फिक्स दी जाएगी और उसके बाद में आपको काटने के लिए कहा जाएगा, तो वहाँ से पूछा जाएगा उसमें टोटल कितना कट लगाना होगा। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा चीज़ इसमें यह बनता है कि इस घन में टोटल 6 सतहें होती हैं, तो उस पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कलर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सेम यही पैटर्न फॉलो होता है क्यूबाइड में। क्यूबाइड में क्या होता है कि उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब को समझते हैं। जस्ट में क्या करेंगे बाद में इसी से उसको हम लोग रिलेट कर देंगे, उसका चीज़ निकल के आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब में पहले हम लोग टाइप देखते हैं इसमें कटिंग वाला, ठीक है, कि इसकी जो कटिंग पर आधारित प्रश्न बनते हैं इनको समझते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ये क्यूब होता है, आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जो क्यूब होता है, अगर आप नहीं बैठो तो जहाँ आप जिस कमरे में बैठो उसको आप देख लीजिए, तो वो क्या होगी, एक क्यूब जैसी ही होगी अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होगी। तो उसमें आप देखोगे तो बेसिकली उसमें टोटल जो कॉर्नर होते हैं, जो कोन होते हैं, वो टोटल 8 होते हैं। नहीं, आपको हम इसमें दिखा देते हैं। देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। ठीक है, 4 जस्ट इसके पीछे होंगे, 5, 6 और 7 और 1 इसके जस्ट पीछे होगा, 8। तो जो कोन होता है या घनाभ होता, सॉरी, जो क्यूब होता है या घनाभ जो होता है, इसमें टोटल कितने कोन होते हैं, 8 कोन होते हैं। टोटल 12 किनारे होते हैं। ये जो साइड आपको दिख रही है टोटल 12 होते हैं और 6 सतहें होती हैं। सेम यही चीज़ होता है उसमें आपके घनाभ में भी। ये हो गया पहला पॉइंट। अब यहाँ पर जैसे मान लो कटिंग पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लो हमारे पास ये पूरी एक लेंथ की क्या है, एक रॉड है। इसको एक मिनट, सॉरी, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर ये रॉड है, ठीक है, इसकी ये पूरी लेंथ है। अब इसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसमें हमें टोटल कितना कट लगाना होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में हमको डिवाइड करना। हमने यहाँ से एक कट लगाया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, अब इसमें एक कट यहाँ पर लगाएंगे तो ये 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक कट यहाँ पर लगाएंगे तो टोटल कितने पार्ट में, 2 इससे और 2 इससे, टोटल कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। और हमने कट कितना लगाया, 3 कट लगाया। इसी तरह से जैसे मान लो ये है, ये पूरा एक लेंथ है, हमें चाहिए 2 पार्ट, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो कंक्लूजन यह निकलता है कि जो कोई एक लेंथ होगी या कोई जो क्यूब होगी, उसकी जो साइड होगी, आपको जितने खंड चाहिए, ठीक है, जितनी सेंटीमीटर की, जितनी मीटर की, जितने आपको खंड चाहिए, उससे एक कम हमेशा, ठीक है, उससे हमेशा आपको एक कम करके लिखना है, तो वही आपकी आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ कट। ठीक है, तो जैसे अब मान लो यहाँ से अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ कटिंग, यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो टोटल उसमें आपको पार्ट चाहिए, ठीक है, जैसे मान लो n पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेंशन कर ले रहे हैं, जैसे मान लो टोटल n पार्ट है, तो इससे हमेशा आपको
1 करना है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि ये पूरा लेंथ का हमें 2 पार्ट चाहिए था, तो हम इसमें केवल एक ही पार्ट लगाएंगे, यानी कि 2 - 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। ये क्या है, पूरा एक लेंथ 4 पार्ट चाहिए था, हमने यहाँ पर 3 कट लगाया, यानी कि 4 - 1 3 कट हो गए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब जैसे देखिए भाई, अब मान लीजिए ये हमारे पास एक क्या है, क्यूब है। तो इसकी जो लेंथ हम मान लेते हैं, वो टोटल जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ हाइट है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। अब मान लो इस 8 सेंटीमीटर के घन को हमें 2 सेंटीमीटर वाले घन में डिवाइड करना हो, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमें 4 खंड प्राप्त होंगे। एक साइड से क्या होगा, 4 खंड प्राप्त होगा। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 खंड प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन 2 सेंटीमीटर के साइड में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 खंड प्राप्त होगा। तो यहाँ से पहला प्रश्न हमारा यही है कि आप बताइए कि इसमें टोटल कितने कट हमको लगाने पड़ेंगे। तो आप ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से कितना आ गया, 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 - 1, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3। अब इसको चलिए हम लोग यहाँ पर प्रूव भी करते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्यूब है, ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर क्यूब में हमको डिवाइड करना है, तो यानी कि हमको टोटल पता चल गया कितने पार्ट चाहिए, 4 पार्ट चाहिए। तो कितने कट लगाने होंगे अब देखते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड हो गया। ठीक, ये देखिए ये टोटल है, इसकी जो साइड है 8 सेंटीमीटर है, इसमें हमने कितने कट किए, 3 कट इसमें हमने लगाए। ठीक है, और 3 कट लगाने के बाद में हमें इसमें टोटल कितने पार्ट मिल गए, 4 पार्ट। देखो 1 2 3 और 4। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, यही सब ऐसे बेसिकली इधर भी होंगे। ठीक है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, और ये ऐसे इधर भी होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी पर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कट कितने होंगे। अब और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब बेसिकली इसको हम लोग ऐसे और आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में ये यहाँ से आएगा और ये आपका यहाँ चला जाएगा, ये हो गया, और ये यहाँ हो गया। ठीक, इसी तरह से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से लाएंगे यहाँ पर, और ये चलाएगा यहाँ पर। इसके बाद में इसको यहाँ से लाएंगे, मिलाएंगे यहाँ पर, फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से इसको लाएंगे मिलाएंगे, और ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली एक क्यूबाइड बन गया। और इसका जिसका साइड जो पूरा था बड़े वाले क्यूबाइड का कितना था, 8 सेंटीमीटर का। हमने इसमें सभी साइड से क्या किया, 3 कट लगाया, तो ये 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर साथियों आप सभी देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ क्यूब होते हैं, ठीक है, वो 4 प्रकार के क्यूब बन के निकलते हैं। कैसे, अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस वाले कॉर्नर को पकड़ो, तो यहाँ पर इसी को कहते हैं कॉर्नर या शीर्ष घन कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी कोने पर ये क्यूब होंगे इनको कहा जाता है शीर्ष घन। ठीक है, ये पहला घन हो गया। दूसरा जो हो गया, ये किनारे पर देखो, तो ये घन, ये घन, ठीक है, इसको छोड़ दो, इस शीर्ष घन को छोड़ दो, तो यहाँ पर इसी को कहते हैं केंद्रीय घन। क्या कहते हैं, केंद्रीय घन। अब इसके बाद में इसको अगर आपसे देखो तो इसको कहते हैं मध्य केंद्रीय घन। इसको अगर बेसिकली ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एक घन ये प्राप्त होगा और एक घन ये यहाँ पर प्राप्त हो गया। ये टोटल कितने हो गए, 3, 1 2 और एक ये 3 हो गया। और चौथा प्रकार का जो घन होता है साथियों, इसके जस्ट अंदर में होगा। ठीक है, वो जस्ट अंदर वाला आंतरिक घन होगा। तो ये टोटल इसमें 4 प्रकार के घन बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली अब जैसे मान लो यहाँ से टोटल घन हमें निकालना हो, तो अब यहाँ से जो दूसरा प्रश्न बनता है कि इसमें से टोटल शीर्ष घन कितने होंगे, मध्य घन कितने होंगे, ठीक है, या आंतरिक घन टोटल कितने होंगे, या मध्य केंद्रीय घन कितने होंगे। तो उन सब पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब उन सबको हम लोग देख लेते हैं कैसे यहाँ पर प्रश्न बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इसमें शीर्ष घन कितने होते हैं, मध्य घन कितने होते हैं, या केंद्रीय मध्य घन कितने होते हैं, अंतः केंद्रीय मध्य घन कैसे होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए भाई,
जो ये शीर्ष घन है आपके, शीर्ष घन मतलब कोने पर जिस रूम में आप बैठे हो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको 4 ऊपर और 4 नीचे दिखाई देंगे, वो शीर्ष घन होते हैं। मतलब ऐसे घन जिसके पास 3 सतहें मिलती हों, ठीक है, या 3 लाइनें आपस में जहाँ पर टच करते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यही घन क्या होगा यहाँ पर, इसका शीर्ष घन होगा जहाँ पर कोना बनता हो, ठीक है। तो ऐसे देखो कितने घन होंगे, टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4, 4 सामने हैं और 4 पीछे होंगे, ये 5 6 7, एक जस्ट इसके पीछे होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो शीर्ष घन होते हैं वो आपके टोटल 8 होते हैं, ये फिक्स होते हैं, चाहे घन हो या घनाभ हो आपका, ये जो शीर्ष घन पूछा जाएगा तो ये आपका फिक्स होता है। टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आता है इसमें आपका मध्य घन। मध्य घन कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे मान लो ये शीर्ष घन आपका हो गया, ये शीर्ष घन हो गया। अब इसके मध्य में ये जो 2 घन बचते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मध्य घन कहते हैं, ठीक है। जो इन शीर्ष घनों को निकाल दिया जाए तो ये जो कार्नर पे घन बनते हैं, ये जो कार्नर पे घन बन रहे हैं इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, मध्य घन कहते हैं। तो इसको कैसे निकालोगे, जैसे मान लो अगर कोई साइड है, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर ध्यान रखिए, जो यहाँ पर मध्य घन हमने क्या बताया कि ये जो किनारे होते हैं, ठीक है, यहीं पर बनते हैं। तो जो आपका घन होता है उसमें टोटल कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो यहाँ पर फिक्स है, टोटल पहले क्या आएगा, 12 आएगा। अब दूसरी पॉइंट, अब देखो यहाँ पर एक घन यहाँ से निकल गया, एक घन आपका यहाँ से निकल गया। तो अगर मान लो इसकी साइड जो है, जो टोटल पार्ट हैं n है, कितने पार्ट हैं, n है, तो इसमें से 2 तो निकल गए, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। तो क्या हो जाएगा, मध्य घनों की संख्या क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप लोग आसानी से कोई भी अगर साइड दे दिया जाए, उसकी पार्ट दे दिया जाए, तो आप लोग आसान तरीके से इसकी सहायता से निकाल सकते हो कि मध्य घन टोटल कितने होंगे। और ये आप लॉजिक के साथ में समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर से एक बार समझिए, मध्य घन क्या हुआ, क्यों हुआ, चूँकि इसमें 12 किनारे होंगे तो इसी तरह से 12 में होंगे, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। चूँकि ये जो शीर्ष घन वाले होते हैं ये हर एक कंडीशन में 2 अलग हो जाएंगे, तो इसलिए जितने भी पार्ट होंगे उससे 2 कम करके लिख देना और 12 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका मध्य घन निकल के आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं केंद्रीय घन। केंद्रीय घन साथियों ये हुआ आपका, ठीक। अब एक इधर का निकल गया, कोने का निकल गया, ये घन निकल गया, इसी से इधर से निकल गया, इधर से, ये जो घन आपका बच गया ये क्या हो गया, आपका केंद्रीय घन हो गया। तो इसको कैसे निकालोगे, चूँकि जो अभी हम लोगों ने देखा कि घन में टोटल कितने सतहें होते हैं, 6 सतहें होती हैं, तो यहाँ पर 6 तो आना ही आना है। ओके, अब इसके बाद में, अब यहाँ पर अगर जो टोटल पार्ट देखा जाए तो टोटल इसमें 2 घन इधर से निकले, ठीक है, एक घन देखो इधर निकला, एक घन इधर, इधर से 2 घन हो गया, इधर से एक घन निकला और एक घन इधर से निकला, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये किस चीज़ का फार्मूला यहाँ पर निकल के आ गया आपका, ये केंद्रीय घन का निकल के आ गया। अब जो आपका एक और लास्ट भी बनता है जो इसके अंदर होगा, इस क्यूब के अंदर जो घन होगा, ठीक है, उसकी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी, तो उसको निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, n-2 का होल क्यूब, ठीक है, ये एक चीज़ होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये पूरी साइड यहाँ से निकलेगी, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, 3 साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा n-2 का होल क्यूब। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस पैटर्न पर आधारित इतने ही टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा कि शीर्ष घन ये फिक्स होता है, क्यूब हो क्यूबाइड हो तो यहाँ से 8 होगा। मध्य घन की बात होगी तो 12 × n-2 होगा। थर्ड है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन मतलब जो कार्नर पे बनते हैं शीर्ष को हटाने के बाद में, तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद में आपका है अंतः केंद्रीय घन, ये कितने होंगे, n-2 का होल क्यूब होगा। ये आपका केंद्रीय जो इस क्यूब के अंदर वाले पार्ट में होंगे, ठीक, ये हो गए। अब इस पर एक चीज़ और ध्यान रखना, अब जैसे मान लो अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो ये साइड क्यूब था, इसका साइड कितनी था, 8 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ n का मतलब जो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया था, ये जो इसकी साइड होगी ना, कितने पार्ट में है, ये उससे रिलेटेड है। अब चलिए देखते हैं कि इस पर प्रश्न किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो कलर्ड वाली चीज़ होगी, ठीक, नहीं पहले इस पर प्रश्न देख लेते हैं, फिर उस चीज़ को हम लोग देखते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग घन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जिसमें से प्रथम प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 हम लोगों का कि एक घन में सदैव होते हैं 8 कोने होते हैं, सही बात है। 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, एक घन या घनाभ में कितने फलक या सतह होते हैं? तो टोटल होते हैं 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि एक घन या घनाभ के प्रत्येक फलक के कितनी विपरीत फलक या सतहें होती हैं? मतलब कोई अगर घन होता है तो उस घन के जो सतहें होती हैं, अगर एक फलक है तो उसके जस्ट अपोजिट कितनी सतहें होती हैं? तो आप सभी को पता है एक ही होता है। एक सामने होता है, एक पीछे होता है, ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घन या घनाभ में कितने अदृश्य कोने होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 1 होते हैं। जब आप घन या घनाभ देखोगे तो सामने से आपको केवल 7 दिखेंगे, एक उसमें से आपका अदृश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, एक घन या घनाभ में प्रत्येक फलक के कितने निकटवर्ती फलक सतहें होती हैं? मतलब एक जो सतह होता है तो उसके आसपास टोटल कितने संलग्न सतहें होती हैं? तो ये कितने होते हैं साथियों? 4 होते हैं। नेक्स्ट है, एक घन या घनाभ को किसी भी ओर देखने से या देखने पर कितने फलक दिखाई देते हैं? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 3 सतहें आपको दिखाई देती हैं। जैसे ये घन हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया, तो यही तीनों आपको दिखाई देती हैं, 1 2 और ये 3। यही 3 सतहें आपको जब किसी घन या घनाभ को देखते हो तो दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसी भी घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती हैं, सही बात है। किसी भी घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं? असमान होती हैं। घनाभ में असमान होती हैं, सही है। घन या घनाभ एक 3D यानी कि त्रियामी वस्तु है, सही बात है। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, एक 4 सेंटीमीटर के ठोस घन से 2 सेंटीमीटर के छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा? तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा, अगर 1D कोई आकृति होती है, जैसे ये कोई आकृति है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम इसमें 1 कट लगाते हैं। अगर यही कोई एक आकृति हो, 3 पार्ट चाहिए तो इसमें हम लोग 2 कट लगाते हैं, मतलब जितने पार्ट उससे 1 कम, ठीक। तो इसी तरह से भाई हम लोगों के पास में है ये घनाभ, सॉरी क्या है, घन है, ठीक है, घन है ये। ऐसे एक बार यहाँ पर हम आकृति इसका बना दे रहे हैं, ये घन हो गया, ओके, ये हो गया आपका घन, ठीक है। तो इसमें ये जो साइड है इसकी 4 सेंटीमीटर की है, इसको 2 सेंटीमीटर में आपको डिवाइड करना है। यानी कि इसमें टोटल कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। यानी कि एक पार्ट आपको एक कट यहाँ से लगाना होगा, एक कट यहाँ से लगाना होगा और एक कट आपको यहाँ से लगाना होगा, ठीक, इस तरह से। यानी कि इसमें आपको टोटल कितने कट लगाना होगा साथियों? तो इस तरह से हम लोगों को इसमें टोटल 3 कट लगाने होंगे, ठीक है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को कितने कट लगाने होंगे? 3 कट लगाने होंगे। चलिए अब इसके लिए एक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या होता है। इसमें देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें कैसे क्या होता है। अब देखिए, जब भी इस तरह से प्रश्न आ जाए तो अगर घन को कट करना होगा तो उसमें टोटल हमें कितनी कट करना होगा, उसके लिए जो फार्मूला होता है तो यहाँ से लिख लीजिए, नंबर ऑफ कट इज इक्वल टू होता है साथियों बड़े घन की, क्या होता है, बड़े घन की भुजा, ठीक, बटे छोटे घन की भुजा। ये हो गया छोटे घन की भुजा, ठीक। इसके बाद में -1, ओके, और इसमें क्या कर देना है, गुणे यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है। इसी फार्मूले पर जब आप लोग रख दोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा।
ओके जितनी भी उसकी बड़ी साइड होगी उसको छोटे साइड से डिवाइड कर देना है, जो आपका भागफल आएगा उससे एक कम करके उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। चूँकि आपको 3 कट लगाना होगा, ठीक है, जो घनाभ काटने के लिए तीन साइड से, तो इसलिए उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चूँकि अब वो अलग अलग क्यूब पर अलग अलग शेप में अलग अलग सेंटीमीटर में उसको हमें काटना होगा, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो यहाँ से हम लोग का जो फार्मूला बन गया कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा -1, इनको ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल अगर किसी घन को काटा जाएगा तो वहाँ से टोटल नंबर ऑफ कट निकल के आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, एक 12 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। तो देखो फिर से वही प्रश्न आ गया। इसकी जो बड़ी भुजा है कितनी है, 12 है, और इसकी जो छोटी भुजा है कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इससे एक कम करना है, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देना है और गुणे यहाँ पर 3 कर देना। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 3 चौक के 12, यहाँ से आ जाएगा 3 और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हम लोगों का कितना हो जाएगा, 9। यानी कि जो 12 सेंटीमीटर का ठोस घन है, अगर उसको हम लोग 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटेंगे तो उसमें जो टोटल हम लोगों को काटना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, और टोटल 9 टाइम्स लगाना पड़ेगा। चूँकि 3 साइड से लगाना पड़ेगा ना, 3 का, इसलिए 9 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। अब यहाँ से आप लोगों को बताना है कि इसमें से टोटल कितने घन बनेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 1 सेंटीमीटर का छोटा घन होगा तो उसको जो हमें काटना है 1 मिनट। तो यहाँ से हम लोगों का जो टोटल निकल के आ जाएगा छोटे घनों की संख्या, वो यह आ जाएगी। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं n इज इक्वल टू, ओके, यहाँ से आ गया हम लोगों का n इज इक्वल टू बड़े घन की भुजा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, और इसका क्या कर देना है साथियों, क्यूब कर देना है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा निकल के, ये हो गया हम लोगों का फार्मूला बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जो बड़े घन की भुजा है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, छोटे घन की जो भुजा हो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इनका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो यहाँ से जो छोटे घन बनेंगे टोटल, वो कितने बन जाएंगे साथियों, यहाँ से टोटल 3 का क्यूब होता है 27। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की एक भुजा की माप क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता कर लेना होगा कि जो यहाँ पर छोटे घन हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है। तो यहाँ से चूँकि इनकी जो संख्या है टोटल 125 है, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना है, 125 है। तो इसका हम लोग यहाँ पर पता है, अगर यहाँ पर संख्या निकालना होता है तो हम लोग क्यूब कर देते हैं, अगर संख्या से हमें नंबर निकालना होता है तो हम यहाँ पर इनका क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो 125 का जब क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से जो टोटल नंबर आ गया छोटे घनों की संख्या, वो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है बड़े घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा क्या होता है, n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा, ठीक है, इसको मान लेते हैं s, ठीक। और इसके बाद में होती है छोटे घन की भुजा। तो छोटे घन की जो भुजा है वो कितना है, 4 है, और n का जो वैल्यू आया निकल के 5 आया। तो यहाँ से बड़े घन की जो भुजा हो जाएगी निकल के, यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ से s इज इक्वल टू, यहाँ निकाल लेते हैं,
यस इज इक्वल टू, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा साथियों। तो इस तरह से हम लोगों का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया 20 और ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का ये मैट 2010 का प्रश्न है। इसमें से यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं, इसको पहले आपको पढ़ना है। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है। तो अब यहाँ से इतने प्रश्न हैं आपके 14 to 20। अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितनी बार काटना होगा। देखो फिर से वही प्रश्न आ गया हम लोगों का कि अभी हम लोगों ने देखा इसको कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो बड़े घन की भुजा होती है वो कितनी है 3 है, छोटे घन की भुजा कितनी है 1 है, इससे -1 कर देना है। ठीक है, और इससे में क्या कर देना है मल्टीप्लाई 3 कर देना है। चूँकि हमने बताया तीनों साइड से इसको कट करना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3, तो यहाँ से कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है 6। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। अभी हम लोगों ने देखा बड़े घन की भुजा 3 बटे छोटे घन की भुजा का होल क्यूब, तो यहाँ से जब करेंगे तो आ जाएगा आंसर 27। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का कुल शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी। आप सभी को पता है कि जो भी हो इसमें शीर्ष घनों की संख्या फिक्स होती है, तो वो 8 ही होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुल मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। तो मध्य घनों की यहाँ पर जो संख्या निकल के आ जाएगा वो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर फिक्स 1। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहा जा रहा, कुल मध्य घनों की संख्या कितनी होगी। मध्य घन मतलब साथियों ये इससे मतलब है जो यहाँ पर ये बनते थे। ठीक है, यही हम लोगों ने देखा था, ये होता है केंद्रीय घन, तो इससे मतलब है। ठीक है, इसका अभी हम लोगों ने देखा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए होता है साथियों 12 × n-2। ओके, अब देखो यहाँ से तो 12 आएगा ही आएगा, चूँकि n के स्थान पे यहाँ पर बड़े घन की भुजा है 3 और छोटे घन की भुजा है 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 3 - 2। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 1, यानी कि 12 × 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 12 ही आंसर होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 कि कुल केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। केंद्रीय घनों की संख्या के लिए हम लोगों ने देखा था 6, ठीक है, इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने रखा 6 इंटू n के स्थान पे 3 रखेंगे और -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से 1 ही आएगा। 6 × 1 इज इक्वल टू 6, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, कुल अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। तो अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था n-2 का होल क्यूब। ओके, n की वैल्यू है 3 और यहाँ से हो जाएगा 2। यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि एक घन, मान लीजिए कोई घन है, घन की प्रत्येक भुजा कोर कितने भागों में विभक्त होती है। तो इसमें आ जाएगा भागों की संख्या बराबर, ठीक है, जितने पार्ट हैं ये आ जाएगा आपका भागों की संख्या बराबर बड़े घन की भुजा
ओके, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3/1, 3/1 बराबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस पर आधारित प्रश्न के नंबर पे कट पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं क्यूब से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को हमने देखा। तो अब चलिए देखते हैं कि इस पे कलर पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो कलर पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सेम चीज़ों को समझा था, इसके बाद में हम लोगों ने प्रश्न देखा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी इसके जो सतह है ना, इनको कलर कर दिया जाए। अब एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है कितने कलर से। अभी हम लोग यहाँ पर मान कर चलते हैं एक कलर से रंगा हुआ है, या इसके सभी जो सरफेस हैं इनको कलर कर दिया गया है। तो अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यह पूछे जाएंगे कि एक कलर, ठीक है, या 3 कलर। ये जो होगा यहाँ पर देखिए, ये जो सरफेस होंगे, ठीक है, जब इसको हम कलर करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे सेम ही कंडीशन के यहाँ पर आपके टोटल कितने घन बनेंगे, 4 घन प्राप्त होंगे। कौन कौन से? एक यहाँ पर जो कॉर्नर पर होगा, ये जो होगा देखो, इस साइड से भी कलर होगा, इस साइड से भी कलर होगा और इस साइड से भी कलर होगा। तो इसमें ऐसे 4 प्रकार के भी घन ऐसे बनते, जैसे सेम अभी हम लोगों ने उसमें देखा था। इसमें भी कलर पर आधारित भी आपके 4 घन होंगे। ऐसे घन होंगे जो 3 जिनकी सरफेस क्या होंगी, 3 सरफेस कलर होंगी। ऐसे घन होंगे जिनकी केवल 2 सरफेस कलर होंगी, या ऐसे घन होंगे जिसमें केवल 1 सरफेस कलर होगी। और ऐसे कुछ घन होंगे जो अंदर होंगे, उनकी कोई सरफेस कलर ही नहीं होगी। तो ऐसे 4 प्रकार के यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला जो शीर्ष घन होता है ये 8 होता है, अभी हम लोगों ने देखा फिक्स। और यही जो होता है ना, सेम यही होता है जिसमें 3 सतहें रंगीन होती हैं, ठीक है। ऐसे घन जिसके 3 कलर हों, ठीक है, 3 कलर, 3 कलर। यहाँ कलर से मतलब क्या है, जो उसकी सतहें हैं वो 3 कलर से रंगी होंगी, ठीक। तो ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ घन होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। मतलब ऐसे घन जो 3 जिनकी सतहें 3 कलर से रंगी हों, उनकी जो संख्या होती है टोटल साथियों 8 होती है। इसके बाद में मध्य घन। मध्य घन मतलब अभी हम लोगों ने देखा था किनारे पर, मतलब एक साइड इधर होगी और एक साइड इधर होगी। ऐसी घने मतलब जिनकी केवल 2 सतहें क्या हों, कलर्ड हों। तो ऐसी जो संख्या होगी यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे घन जिसके केवल 2 सतह, 2 सतह कलर, ठीक है। ऐसे घन जिनकी केवल क्या होंगी, 2 सतहें कलर होंगी, उनकी जो टोटल नंबर होगी, सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा यहाँ पर भी। देखो सेम वही प्रोसेस, चूँकि इसमें टोटल कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। चूँकि इधर से 3 कलर वाला निकल गया, इधर से 3 कलर वाला निकल गया, ये बीच में बच गया, तो ठीक उसी तरह से n-2 × 12 कर देंगे, ये 2 सतह वाले घन हमको मिल जाएंगे, ठीक। ये हो गया। दूसरा चीज़, यहाँ पर जो केंद्रीय घन होंगे, ठीक है, ये केंद्रीय घन जो सतह पर, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये वाले घन की बात हो रहा है, ठीक, इसकी बात हो रही। तो इसकी जो क्या होगी भाई, ये तो केवल एक ही साइड से ना एक ही कलर होगा। यहाँ पर जो घन होगा वो केवल एक कलर से रंगा जाएगा। तो मतलब ऐसे घन जिनकी केवल एक सतह कलर हो, उनकी संख्या क्या होगी, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सतह कलर। इनकी जो टोटल नंबर आप होगा क्या होगा, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। क्यों, सेम वही प्रोसेस, क्योंकि इसमें टोटल 6 सतहें होती हैं और इधर से निकला, इधर से निकला, इधर से निकला, तो यहाँ से अभी हम लोगों ने समझा था सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो टोटल आ जाएगा कि ऐसे घन जिनकी केवल एक सतहें कलर हो, उनकी टोटल नंबर आप क्या होगी, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। इस पर रख देंगे तो हम लोग की संख्या निकल के आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे जो मतलब अंदर घन थे, उनकी कोई सतह कलर नहीं होगी, तो उनकी जो संख्या हो जाएगी n-2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, नो सरफेस कलर, ठीक है। उनकी टोटल नंबर आप कितनी निकल के आ गई, n-2 का होल क्यूब, ओके। मतलब ऐसे घन जिनकी कोई भी सतहें कलर नहीं होंगी, उनकी जो टोटल नंबर आप होगी क्या होगी, n-2 का
होल क्यूब होगा। ओके साथियों, तो इसी पर आधारित अब इस पे एक कलर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर कभी पूछ लेगा कि 4 कलर से ऐसे घन कितने होंगे जिनकी सतहें 4 कलर से रखी हों, तो ऐसा कोई भी घन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो हम लोगों का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसी कंडीशन होगी कि जिनकी 4 सतहें कलर हो तो उसकी संख्या 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो मैक्सिमम 3 ही सरफेस एक साइड से टच हो रही है। तो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 3 की बनती है, 4 की 0 हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब इस पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने कलर पर आधारित घन के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम लोगों का जो फर्स्ट प्रश्न है वह है साथियों कि अगर एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल, ये हो गया तो प्रश्न का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से आपको प्रश्न बताना होगा, जिसमें से जो प्रश्न होंगे कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रश्न है हम लोगों को यहाँ पर है बताना है कि तो 3 सतह ऐसी होंगी, मतलब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी जो सतह होंगी वो 3 कलर से रंगी हुई होंगी। ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसे मान लो ये है एक बड़ा सा क्यूब। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है, जो इसकी जो साइड है वो टोटल कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में डिवाइड करना है। तो बताना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें क्या होंगी, रंगी हुई होंगी। ठीक है, 3 सतहें रंगी हुई होंगी मतलब यहाँ से 3 कलर। ठीक है, ऐसी मतलब घन की संख्या जिनकी जो सरफेस होंगी वह तीनों साइड से रंगी हुई होंगी। तो ये बताना है। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पहले ही समझ लिया है कि यहाँ पर ऐसे जो घन की संख्या होती है वो टोटल कॉर्नर पर जो घन बनते हैं वही होती है उनकी संख्या। तो जो आपका क्यूब होता है उसमें टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे इसमें जो टोटल घन होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे, आपके 8 घन हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है साथियों, प्रश्न हम लोग का वही है सेम। इसमें हम लोग को बताना है कि ऐसी कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह क्या हुई होंगी, रंगी हुई होंगी। मतलब ऐसे घन बताना है कि जिनकी क्या हो, 2 सतहें रंगी हुई हों। तो ऐसे घनों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने देखा था, यानी कि अब ये जो घन की बात हो रही है वो ये घन की बात हो रही है। ठीक है, जैसे ये है आपका ये वाली, ओके, ये हो गया। तो ये जो कॉर्नर पर आपके बनते हैं यही 2 कलर से रंगे हुए होते हैं। तो इसकी अब बात यहाँ पर टोटल हो रही है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था वो क्या था, टोटल ऐसे कितने आपके किनारे होते हैं जो घन होते हैं वो 12 होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 12 है। ठीक है, इंटू n-2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। चूँकि अच्छा यहाँ पर n-2, n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब इस 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो n की वैल्यू निकल के आएगी क्या आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि 12 यहाँ पर n के स्थान पे 6 रखेंगे और 6 - 2 करेंगे तो इंटू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू हो जाएगा 12 4 जा होता है 48, यानी कि 12 चौक कितना होता है, 48। तो इस तरह से साथियों जो हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 था, इसमें हम लोगों को बताना था कि ऐसे घनों की संख्या कितनी होंगी जिनकी जो सतहें होंगी 2 कलर से रंगी हुई होंगी। तो ऐसे जो घनों की संख्या निकल के आ गई 48 और ऑप्शन नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हम लोगों को अब बताना है कि ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल व केवल एक सतह रंगी हुई होंगी। तो यहाँ पर अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे कौन से घन होंगे, यानी कि वो जो सरफेस होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये अगर हम लोगों का क्यूब है तो यहाँ पर जो मिडिल पार्ट में बनता था यही एक सरफेस, उसके रंगे हुए घनों की संख्या होगी। तो टोटल ऐसे कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का जो फार्मूला आ जाएगा निकल के, हम लोगों ने जो फार्मूला देखा था कैसे यहाँ
पर सॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लॉजिक और अप्लाई कर सकते थे, क्या कि जो भी ऑप्शन होगा वह 6 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 80 जो है 6 का मल्टीप्लाई नहीं है, सी भी 6 का मल्टीप्लाई नहीं है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वो बी और डी बचते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि जो n का वैल्यू आया निकल के कितना आया 6, तो यहाँ से हो जाएगा साथियों 6 इंटू n के स्थान पे हम लोग रखेंगे 6, तो 6 - 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा निकल के 96, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 चक्का कितना होता है 96 होता है। तो ऐसे जो घन हम लोग को बताना था कि अगर 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में अगर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हमसे जो प्रश्न पूछा गया था कि एक सतह से रंगी हुई घनों की संख्या कितनी होगी, तो वह टोटल कितनी आ जाएगी निकल के 96 घन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का, ये सेम प्रश्न वही है, तो इसमें हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन होंगी। अच्छा, ये जो रंगहीन होंगी मतलब ऐसे घनों की संख्या बतानी होगी जो वो सेंट्रल पार्ट में होगी, ठीक है, जो मतलब वहाँ किसी भी साइड से देख आप उसको नहीं पाओगे, वह जो मिडिल पार्ट में होगा उस घन की ये बात कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट जो फार्मूला देखा था, क्या था हम लोगों का फार्मूला n-2 का होल क्यूब। ओके, यही हम लोगों का फार्मूला था, पहले भी हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो हम लोगों का 6, यहाँ पर क्यूब होता है ना n-2 का, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है फार्मूला हम लोगों का n-2 का होल क्यूब। अब n के स्थान पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे 6 और 6 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, और जब हम लोग 4 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा 4 चौके 16 और चौके कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 64। तो इस तरह से जो प्रश्न संख्या हम लोगों का 4 था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हम लोगों का कि ऐसे घनों की संख्या कुल कितनी होगी, ठीक है। अगर मान लो जो ये पूछा जा रहा प्रश्न है, अगर 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को हम लोग 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जानते हैं इसको निकालने के लिए क्या होता है n क्यूब होता है। अब चूंकि n की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया कि 12 को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस n के स्थान पर हम लोग 6 रखेंगे और 6 का जब हम लोग क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा निकल के 216 आ जाएगा। तो इस तरह से साथियों हम लोगों से कलर बेस्ड घन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है 3 सतह। तो ये था साथियों हम लोगों का घन से रिलेटेड प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ कट या जो घन होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कलर पर आधारित किस तरह से घन पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग मिलेंगे साथियों अगले वीडियो पार्ट में। अगर इसके पहले साथियों जाते जाते अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।